सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया हो गए और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, ये ज्यादा शॉकिंग वाली बात नहीं है क्योंकि अब से आपको रेगुलरली इसका शाम को भी एपिसोड देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलो अब कंटिन्यू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसिस मन में सोच रहा होता है, पिछली बार के डी लेवल सीड ने मुझे 20 स्ट्रेंथ पॉइंट दिए थे और साथ ही साथ मेरी हीलिंग पावर को 10% से इंक्रीज कर दिया था। तो क्या शायद से सी लेवल का सीड मुझे ज्यादा देगा, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर फिर एक नए लेवल पर पहुँच जाऊंगा। लेकिन वहीं उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस ने उस सीड को खा लिया होता है, जिसकी वजह से जो उसके स्टेट्स होते हैं वो तो हमें पता नहीं चलता, बट उसके अंदर से काफी ज्यादा ग्रैंड ऑरा निकलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं फ्रांसिस के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। क्या ये ग्रैंड ऑरा है? जिसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर सीड लटका होता है उसके ऊपर एक मॉन्स्टर होता है, जिसके बाद फ्रांसिस उसको देखकर बताता है ये फॉक्स वेल्टियोर का लीडर है जो कि एक ग्रैंड मॉन्स्टर है। तो क्या वो एक फॉक्स वेल्टियोर का किंग मॉन्स्टर है? मैं इतना तो बता सकता हूँ, वो ओरा डेफिनेटली ग्रैंड क्लास से बिलोंग करता है और वो जो ऊपर मॉन्स्टर बैठा है वो जरूर से इस सीड की देखभाल कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपनी करंट स्ट्रेंथ को देखूं तो मैं उससे बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। और वैसे भी ये एक इंटेंस प्रेशर सी लेवल के मॉन्स्टर से आ रहा है जो कि म्यूटेटेड रेजिंग मैस्टिफ से काफी ज्यादा तेज है। अब तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं हरा पाऊंगा, भले ही मैं अपनी सारी एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स का इस्तेमाल क्यों ना कर लूं। तो आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे ऐसे ही हार मान लेनी चाहिए? लेकिन तभी हम उसके बाद देखते हैं एक रैबिट को जो कि उस सीड की तरफ एकदम से आगे बढ़ जाता है, लेकिन मिनट से पहले वो फॉक्स लीडर उसको खत्म कर देता है। और अब यहाँ पर इस स्ट्रेंथ को देखने के बाद फ्रांसिस पेड़ के पीछे छुपकर बोलने लगता है, जो कोई भी बीज के पास आएगा ग्रैंड मॉन्स्टर उसे पहले ही सेंस कर लेगा। लेकिन उसने अभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, इसके बजाय उसने अपने गार्ड्स को इसे मारने दिया। तो क्या इसका मतलब? तभी उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस शार्प परसेप्शन स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से उसके आसपास के सभी मॉन्स्टर्स की लोकेशन फ्रांसिस को दिख जाती है। पेड़ पर काफी सारे फॉक्स वेल्टियर्स हैं और ऐसा लगता है कि ये जगह सिर्फ उनका लायर नहीं है, बट यहाँ पर इन फॉक्स वेल्टियर्स का काम सिर्फ सी लेवल के स्टार सीड की प्रोटेक्शन करना नहीं है, बल्कि यहाँ पर अपने लीडर के जागने का इंतजार करना भी है। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ देखते हुए फ्रांसिस इविल स्माइल करके बोलने लगता है, भले ही मैं यहाँ पर किंग से नहीं जीत सकता, लेकिन उन गार्ड से निपटना कोई भी ज्यादा हार्ड काम नहीं है। और इतना बोलने के साथ फिर फ्रांसिस अपने स्टेटस बार को ओपन करता है, जिसके बाद वो अपनी एबिलिटीज को चेक करने के बाद बोलता है, मैंने यहाँ पर शैडो सोर्ड के अंदर भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर ली है। लेकिन वहीं उसके बाद नोटिफिकेशन पॉपअप होकर आता है, तुम्हारे पास टोटल 23 एट्रीब्यूट पॉइंट हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस एक स्किल को अपग्रेड करते हुए बोलता है, इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट पॉइंट लगते हैं। अगर यहाँ पर डी लेवल की स्किल को लेवल अप करने में 20 एट्रीब्यूट पॉइंट लगते हैं, तो आखिरकार सी लेवल की स्किल का क्या होगा? लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर पॉइंट्स खर्च करने होंगे, क्योंकि मैं फिर और भी ज्यादा फॉक्स वेल्टियर्स को मारकर उनसे पॉइंट्स कमा लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे फॉक्स वेल्टियर्स को, लेकिन यहाँ पर पलक झपकते ही काफी सारी फॉक्स वेल्टियर्स मारी जाती हैं। और यहाँ पर इन सबको मारते हुए फ्रांसिस बोलता है, शैडो सोर्ड ये तो काफी ज्यादा इफेक्टिव रहना ही था, क्योंकि जब भी ये लेवल अप होता है इसमें साउंड की आवाज काफी ज्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर 3 फॉक्स वेल्टियर्स को काफी ज्यादा इजीली मार दिया। और इसका रीजन सेम है, क्योंकि वो लोग स्मॉल रेंज में खड़े थे। चलो खैर, इस प्लेस में तो मैं यहाँ पर एडवांटेज में हूँ। जिसके बाद यहाँ पर और भी ज्यादा फॉक्स वेल्टियर्स मरते रहते हैं और यहाँ पर साइड में एट्रीब्यूट पॉइंट भी बढ़ते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वापस से यहाँ पर 40 एट्रीब्यूट पॉइंट हो जाते हैं। चलो अब मेरे पास वापस से 40 एट्रीब्यूट पॉइंट्स हो चुके हैं और अब मुझे बस 16 की और नीड है, ताकि मैं स्पिरिट एंड कॉन्स्टिट्यूशन को 99 तक इम्प्रूव कर सकूं। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस के 70 एट्रीब्यूट पॉइंट्स हो जाते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट को देखकर बताता है, मुझे पक्का पता है कि मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट 70 होने चाहिए, लेकिन आखिरकार इसमें 2 एक्स्ट्रा पॉइंट क्यों हैं? लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से एक और सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, यहाँ पर होस्ट ने सर्टेन अमाउंट में वेटिलिटी को एब्जॉर्ब कर लिया है, उसकी वजह से वापस से एक और कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट बढ़ता है। और यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, क्या मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट को म्यूटेटेड ट्री के पास रहने से भी इम्प्रूव कर सकता हूँ? क्या ये इस वजह से है कि ये जो ट्री है वो सी लेवल के स्टार सीड का है? लेकिन खैर, अब तो मैं यहाँ पर इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आखिरकार तब क्या होगा जब मैं उस सी लेवल के सीड को कंज्यूम कर लूंगा। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं फ्रांसिस सामने खड़े होकर बोलता है, मैंने यहाँ के सभी फॉक्स वेल्टियर को हरा दिया है और अभी तक किंग भी नहीं जागा है, तो मुझे अभी के अभी इसे ले लेना चाहिए। और इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ
यहाँ पर रोप को ट्री पर फंसाकर सीड के पास आते हुए बोलता है। यहाँ पर जो ग्रैंड फॉक्स वेल्टियोर है वो काफी ज्यादा ही गहरी नींद में सो रहा है। और उसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस भी उस सीड को तोड़ते हुए बोलता है, मैंने इसे ले लिया, मेरा प्लान यहाँ पर पूरे तरीके से परफेक्ट था, चलो अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और उसी के साथ फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं फॉक्स के लीडर को, जो कि अब जाग चुका है। और उसके बाद जैसे ही वो जागता है वो काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, कौन, आखिरकार वो कौन है जिसने मेरे ट्रेजर को चुरा लिया और साथ ही साथ मेरे साथियों को मार दिया। मैं अब उस घुसपैठिए को मार डालूंगा, बट अभी मैं यहाँ से लीव नहीं कर सकता। लेकिन एक बार जैसे ही ये एग यहाँ पर हैच हो जाएगा, मैं उस घुसपैठिए के मीट और बोन को खाने वाला हूँ। और इसी के साथ फिर यहाँ पर वापस से अपना सीन शिफ्ट होता है फ्रांसिस पर, जहाँ पर अपना फ्रांसिस भी काफी ज्यादा स्पीड में निकलते हुए बोलता है, अब इतने ज्यादा डिस्टेंस पे बाय एनी चांस वो मॉन्स्टर जाग भी जाता है तब भी अब वो मुझे यहाँ पर कैच अप नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस रुक कर सीड को देखते हुए बोलता है, ये सी लेवल का स्टार सीड सच में काफी ज्यादा सुंदर है और ये एक सीड की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लगता, बल्कि एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल की तरह लगता है। और क्या ये हमारे हमेशा चेंज होने वाले वर्ल्ड में से एक काफी बढ़िया ट्रेजर है। अब यहाँ पर फ्रांसिस ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी यहाँ पर अचानक से सिस्टम में से रेड नोटिफिकेशन आता है, ये सी लेवल का स्टार सीड है जिसे वुड सीड भी कहा जाता है, लेकिन अभी तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल नहीं हुई है, तो प्लीज इसे कंज्यूम मत करना। और यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई, आखिरकार इसका क्या मतलब है, क्या इसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा अगर जब मैं इसे कंज्यूम भी कर लूंगा और साथ ही साथ ना मुझे कोई इफेक्ट मिलेगा, तो आखिरकार मैंने इसे पाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत क्यों की। खैर चलो छोड़ो, मुझे पहले पॉल और फिन के साथ फिर से मिलना चाहिए। इस बार मुझे इससे कुछ भी नहीं मिला, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैं म्यूटेटेड रेजिंग मैस्टिफ से लड़ने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और फिर आएगा वुड लियोनार्ड, मुझे उम्मीद है कि वो बास्टर्ड अभी तक यहाँ पर रेनबो माउंटेन में ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर अपने फ्रांसिस के स्टेट्स को, जो कि सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर बनने के बाद भी अपने सभी पॉइंट्स को बिल्कुल पीक पर ले जा चुका है, जहाँ पर स्पिरिट, स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशन और एजिलिटी सभी का स्कोर 99 होता है। जिसे देखने के बाद फ्रांसिस सिर्फ एक ही बात बोलता है, अब मैं सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर में भी बिल्कुल पीक पर पहुंच चुका हूँ। और वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो अब चलो जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को, बट उससे पहले आप लोगों को पता होगा, प्लीज मस्ट से वीडियो को लाइक कर दो। चलो कंटिन्यू करें। सो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में अंकल फिन पोल से बोल रहे होते हैं, थोड़ा केयरफुल रहना, अंधेरा होता जा रहा है जिसकी वजह से आसपास मॉन्स्टर और भी बढ़ेंगे। जिसके बाद फिर पोल फिन से बोलता है, अंकल फिन, फ्रांसिस अभी तक वापस नहीं आया है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। और इतना बोलने के साथ ही फिर यहाँ पर पोल रुक जाता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर अंकल फिन बोलते हैं, फोक्स वेल्टियोर एक तरीके से उड़ने वाले क्रीचर्स हैं, जिसकी वजह से एक हंटर को उन्हें पकड़ने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। और रही बात फ्रांसिस की, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अपनी प्रोटेक्शन खुद से कर सकता है, चाहे फिर वो यहाँ पर फोक्स वेल्टियोर के झुंड से ही क्यों ना घिरा हो, वो वापस आ ही जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से इनके ऊपर एक और मॉन्स्टर का अटैक हो जाता है, जिसे देखने के बाद पोल और फिन बोलते हैं, ओह आखिरकार इन मॉन्स्टर्स ने हमें कैसे ढूंढा, इन्हें इतना ज्यादा स्मार्ट तो नहीं होना चाहिए। नहीं, बल्कि मॉन्स्टर और भी ज्यादा स्मार्ट हो जाते हैं जब वो एक बारी प्राइमरी ग्रैंड लेवल को रीच कर लेते हैं, और उसकी वजह से ये काफी ज्यादा हॉराइबल भी हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वापस से काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और उनके पीछे होता है इनका लीडर। अब यहाँ पर इन सबको देखने के बाद पोल बोलता है, हमें क्या करना चाहिए, अब तो भागने में भी काफी ज्यादा देर हो चुकी है। जिसके जवाब में अंकल फिन बोलते हैं, अपनी शील्ड का यूज करो और हमें तब तक यहाँ पर वेट करना होगा जब तक यहाँ पर फ्रांसिस नहीं आ जाता। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से ही सभी मॉन्स्टर चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं और उसके बाद वो उन सब पर अटैक भी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अंकल फिन और अपना पोल दोनों के दोनों ही डट कर मॉन्स्टर्स का सामना कर रहे होते हैं। बट तभी हम देखते हैं अचानक से ही काफी सारे मॉन्स्टर्स पर कट लग जाता है और इन सबको देखने के बाद अंकल फिन घबरा कर बोलते हैं, फ्रांसिस। और हम वहीं पर देखते हैं जहाँ पर अपना फ्रांसिस लौट कर आ जाता है, जिसकी वजह से मोटे की भी जान में जान आती है और वो खुश होते हुए बोलता है, फ्रांसिस फाइनली तुम वापस आ गए। लेकिन हम वहीं पर देखते हैं फ्रांसिस को, जो कि अभी काफी ज्यादा डार्क ऑरा रिलीज करते हुए बोलता है, ओ तो ये प्राइमरी ग्रैंड मॉन्स्टर हैं जिन्हें मैं काफी ज्यादा देर से ढूंढ रहा हूँ। पोल और अंकल फिन, प्लीज आप लोग बैटल ग्राउंड से थोड़ा दूर हो जाओ और आप जाकर कैप्टन का ध्यान रखो, बाकी सब मैं कर लूंगा। लेकिन वहीं उसके बाद फिर पोल बोलता है, फ्रांसिस हम लोग यहीं रुककर तुम्हारा साथ देते हैं। बट तभी हम देखते हैं अचानक से एक हाथ आता है, जहाँ पर अंकल फिन पोल को रोककर बोलते हैं, पोल नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। क्या ये मेरा इल्यूजन है? मुझे ऐसा लगता है कि फ्रांसिस सिर्फ एक मॉर्निंग के अंदर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गया है
है और उसकी जो ब्रीथ है वो हमारे कैप्टन की ब्रीथ के बिल्कुल बराबर है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से मॉन्स्टर का लीडर काफी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है और उसे देखने के बाद यहाँ पर पॉल घबरा कर बोलता है उसका ऑरा कितना ज्यादा टेरिफाइंग है और जो एक प्राइमरी ग्रैंड मॉन्स्टर था वो पूरे तरीके से रिकवर हो चुका है, जिसकी वजह से वो पहले से भी और भी ज्यादा होराइबल हो गया है। जिसके बाद फिर यहाँ पर अंकल फिन बोलते हैं क्या फ्रांसिस सच में इतने खतरनाक मॉन्स्टर से फाइट करने वाला है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि एक ही जगह पर खड़ा होता है और उसके बाद फिर वो स्माइल करते हुए बोलता है मुझे गार्ड टावर जितना यहाँ पर स्ट्रेस फील नहीं हो रहा है और क्या ये इस वजह से है क्योंकि मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। इवन तो अब मुझे यहाँ पर ये लगता है कि मैं इस मॉन्स्टर को भी मार सकता हूँ। और इतना बोलने के साथ ही फ्रांसिस आगे बढ़कर बोलता है चलो इसे बैटल के अंदर टेस्ट करते हैं। और इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर लगातार काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है, जिसकी वजह से उसे धीरे धीरे कर एक एक एट्रीब्यूट पॉइंट मिल रहा होता है, जिसकी वजह से फ्रांसिस को भी इस सब को करने में काफी ज्यादा मजा आने लगता है। बट यहाँ पर वापस से अपने फ्रांसिस को इस तरीके से लड़ते हुए देख पॉल और अंकल फिन बोलते हैं ये डी लेवल के मॉन्स्टर्स को बिल्कुल इंस्टेंट मारता हुआ जा रहा है, क्या ये पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जहाँ पर अब अंकल फिन भी और भी ज्यादा घबराते हुए बोलते हैं और ये पहले से ही अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लगातार फ्रांसिस काफी सारे मॉन्स्टर्स को अपने सिंगल हिट के अंदर मार रहा होता है। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है और यहाँ पर एक फॉल्टलेस सीनियर वॉरियर के लिए तो कुछ डी लेवल के मॉन्स्टर से निपटना एकदम बच्चों का खेल है। और अब चलो भी मुझे ये देखने दो कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। और इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर म्यूटेटेड मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वापस से फ्रांसिस का एक और ओपी वाला लुक और वहीं पर म्यूटेटेड मॉन्स्टर भी अपने पंजे से फ्रांसिस पर अटैक कर देता है और जाकर फाइनली इन दोनों के अटैक ही एक जगह पर टकरा जाते हैं। बट तभी हम देखते हैं अपना फ्रांसिस पीछे हट जाता है। जिसके बाद फिर वो बोलता है आखिरकार इसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मेरी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल 99 मतलब एकदम एक्सट्रीम है, लेकिन फिर भी जो मॉन्स्टर की पावर स्ट्रेंथ है वो कहीं ज्यादा है। जिसके बाद यहाँ पर मॉन्स्टर भी डायरेक्ट फ्रांसिस पर अटैक कर देता है, लेकिन सही टाइम रहते हुए फ्रांसिस लीफ फ्लैश परफेक्ट का यूज करते हुए पीछे हटकर बोलता है ये काफी ज्यादा तेज है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक वाली फाइट होना स्टार्ट हो चुकी होती है और इन सब को देखने की वजह से पॉल और अंकल फिन काफी ज्यादा घबरा कर बोलते हैं अच्छा तो ये है फ्रांसिस की रियल पावर, आखिरकार ये क्या हो रहा है। फ्रांसिस एक प्राइमरी ग्रैंड मॉन्स्टर को रोक सकता है, इसका मतलब उसने अपनी पावर्स को काफी अच्छे तरीके से हाइड कर रखा था और ये एक तरीके से सही भी है क्योंकि उसे ये सब कुछ पावर छिपा कर ही रखनी चाहिए क्योंकि वो अभी काफी ज्यादा छोटा है, जिसकी वजह से उससे बहुत ज्यादा लोग जलना स्टार्ट कर देंगे अगर वो खुद को एक लो प्रोफाइल नहीं दिखाएगा तो। जिसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस यहाँ पर लगातार उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, लेकिन अब फ्रांसिस भी दूर जाकर बोलता है प्राइमरी ग्रैंड मॉन्स्टर काफी ज्यादा ही पावरफुल है, मतलब कि एक सही टर्म में कहा जाए तो वो एक बहुत बढ़िया सीनियर वॉरियर है, स्ट्रेंथ के अंदर भी और साथ ही साथ स्पीड के अंदर भी। और अब तक कि मैं भी इसका मुकाबला अच्छे से नहीं कर पाता अगर मैंने अपनी लीफ फ्लैश स्किल को परफेक्ट नहीं बनाया होता और शैडो स्वॉर्ड स्किल को अप्रेंटिस तक नहीं पहुंचाया होता, लेकिन फिर भी। और इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं मॉन्स्टर को जो कि वापस से ऑरा रिलीज करते हुए फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। बट तभी अपना फ्रांसिस बोलता है मैं एक शैडो स्वॉर्ड और एक अप्रेंटिस होने के नाते मैं यहाँ पर उसकी स्किन्स के ऊपर कट लगाने में तो परफेक्ट हो सकता हूँ अगर मैं इस स्किल्स को अपने पूरी पावर के साथ मतलब फुल पोटेंशियल के साथ यूज करूँ तो। जिसके बाद हम देखते हैं अपना फ्रांसिस अचानक से ही मॉन्स्टर कैचर रोप को निकाल लेता है, जिसके बाद वो यहाँ पर इस मॉन्स्टर को कैच कर लेता है और जैसे ही ये मॉन्स्टर पकड़ में आता है फ्रांसिस बोलता है चलो यही टाइम है। और इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर अपने 20 एट्रीब्यूट पॉइंट्स का यूज करते हुए शैडो स्वॉर्ड स्किल को अप्रेंटिस से प्रैक्टिशियन तक बढ़ा देता है, जिसके डायरेक्ट बाद यहाँ पर फ्रांसिस भी उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और हम देखते हैं ये वाला अटैक काफी ज्यादा ब्रूटल होता है। और वहीं फ्रांसिस सोचता है मैंने फाइनली प्राइमरी ग्रैंड मॉन्स्टर को मार दिया है। और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपने एपिसोड को काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय करा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।